नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कामिका एकादशी की कथा। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। यह बहुत पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों का नाश कर उनसे मुक्ति दिलाता है। तो आज हम इसी की कथा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रीटी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। जय श्री हरि। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है, सावधानी से सुनो। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हें प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम पवित्रा या कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी के केवल स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों तथा नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुँचाती है, रोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग कर करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महत्तम का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महत्तम श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में श्री विष्णु लोक में जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नाश करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। कथा।
प्राचीन काल में एक गांव में पहलवान रहता था। पहलवान बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन पहलवान का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश पहलवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे पहलवान पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इसका पश्चाताप करना चाहता था। एक दिन उसने एक साधु से पापों को दूर करने वाले उपाय के बारे में पूछा। तब साधु ने पहलवान को कामिका एकादशी करने का व्रत करने की सलाह दी। साधु के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पूरा पूजन किया तथा व्रत किया। एकादशी की रात को पहलवान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने पहलवान से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न है। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी कब है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो वो 3 अगस्त को दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू हो जाएगी और जिसका समापन जो है वो 4 अगस्त बुधवार को दोपहर 3:17 पर होगा। पर कामिका एकादशी का जो व्रत है वो 4 अगस्त को करना है। कामिका एकादशी का व्रत का जो पारण है वो 5 अगस्त को दिन गुरुवार को किया जाएगा। व्रत का पारण सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच कभी भी कर सकते हैं। द्वादशी दिन का समापन शाम को 5:09 पर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। जय श्री हरि।